हेलो बच्चों। तो आइए हमारा पाँचवीं क्लास में देखेंगे कि इसके बारे में रन एसिडिटी के बारे में। ठीक है। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग देखे थे कोरोजन एंड वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो इस वाले क्लास में भी हम लोग क्या देखेंगे, रन एसिडिटी एंड वेरियस मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रन एसिडिटी। ठीक है। तो देखो इसको ऐसे समझ लो कि इसके कोरोजन में हम लोग क्या देखे थे कि अगर किसी मेटल को हम लोग वैसे ही रख दिए हैं तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके या फिर जो वाटर वेपर अवेलेबल है वो रिएक्ट करके इस मेटल को ख़राब कर दे रहे थे। ठीक है। तो जस्ट ऐसे ही अगर आपने कहीं पर खाना रख दिया, कोई फूड आइटम्स रख दिए हैं, फॉर एग्जांपल रोटी चपाती या फिर दाल चावल जो भी आप रख दिए हैं, मतलब सपोज दैट क्या करो कि आप जो है आज खाना बनाओ, उसको ऐसे खुले में रख दो और उसको आके रात को खाना खाओ, तो क्या खाने लायक रहेगा? वो नहीं रहेगा। तो वही क्या होता है हमारा जनरली क्या होता है, रन एसिडिटी। मतलब क्या होते हैं कि सिर्फ वो ऑक्सीजन आके उस फूड पर अटैक नहीं करते हैं, जो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहे जैसे फूड के ऊपर है तो ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा ना एटमोसफियर का, और वो कंडीशंस क्या है, फेवरेबल है। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, रन एसिडिटी के लिए। तो अब इसमें आते हैं कि इसको हम लोग जो है मतलब डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, the oxidation of oils or fats in a food resulting into a bad smell and bad taste is called a run acidity। इसको ना आप लोग जो है ना, जैसे ड्यूरिंग समर टाइम जो इस टाइम चल रहा है, इस टाइम पे देखेंगे कि खाना ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो जब ख़राब हो जाता है तो कैसे मालूम पड़ता है, वो दाल उल देखो ले ना, तो अगर ख़राब हो गई तो बड़ा अजीब सा महकता है। ठीक है। फिर या चपाती हो या चावल हो, मतलब उसकी स्मेल क्या होती है, बैड आने लगती है। तो वही हमारा क्या होता है, रन एसिडिटी होता है। ठीक है। तो इस रन एसिडिटी को हम लोग कैसे बचाएं, मतलब खाने को अगर खराब हो रहा है तो उसको कैसे बचाया जाए। बचाने के लिए क्या है, मेथड्स टू प्रिवेंट रन एसिडिटी। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो देखो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, खराब हो रहा है ना, देखो ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा, एंटी एंटी मतलब उल्टा, यानी कि जो ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसमें क्या एंटीऑक्सीडेंट्स में हम लोग फॉर एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं, BHA एंड BHT। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या फिर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये दोनों हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, एज अ एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम लोग फूड मटेरियल्स में इसको ऐड करेंगे तो वो फूड मटेरियल्स क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा। ठीक है। तो पहला तरीका। फिर सेकंड क्या है, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप जो कोई भी फूड मटेरियल्स को पैक कर रहे हैं तो उसमें से क्या करो ना कि उसको ऐसे कर दो कि उसमें मतलब कुछ रह ही ना जाए, एकदम टोटल वैक्यूम हो। ठीक है। उसमें एयर और एकदम टोटल एकदम खाली हो जाए, क्योंकि एयर रहेगा तो वो क्या करेगा, फूड को ऑक्सीडाइज करेगा ना। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आप लोग देखते होंगे वो लाते हैं चिप्स, तो किसी कंपनी का अगर आप लोग चिप्स लेकर के आते हैं तो उसमें देखेंगे कि चिप्स में वो अगर क्या कहते हैं 300 ग्राम 400 ग्राम ऊपर अगर लिखा होता है तो उसमें देखेंगे अगर 5 रुपये 10 रुपये का चिप्स लाते हो तो चिप्स उसमें आपको 2 रुपये का रहता है, 3 रुपये का नाइट्रोजन गैस रहता है उसमें। जैसे नहीं पैकेट फाड़ते हो तो उसमें से हवा निकलती है, तो हवा भरी मतलब हवा नहीं रहता है, वो क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। और नाइट्रोजन गैस क्या रहती है, वो जनरली काम करता है एज ए इनर्ट गैस की तरह, मतलब क्या करता है, वो फूड आइटम्स को वो खराब होने से बचाता है। ठीक है। तो ये जो जनरली क्या है, ये रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन के लिए। फिर चौथा फोर्थ वन क्या है, रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टॉक। देखेंगे आप लोग के घर पे सबके फ्रिज है, तो जो भी खाना रात का बच गया तो क्या करते हैं, उस खाने को ले जा करके फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज के अंदर क्या होता है ना कि उसका टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। तो डाउन टेम्परेचर क्या होता है, इज़ नॉट द फेवरेबल कंडीशंस टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, वो फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। तो ठीक है। तो ये क्या होता है, रेफ्रिजरेशन यानी क्या होता है, यानी कि रेफ्रिजरेशन मीन्स स्टोर करना बिलो मतलब डाउन टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे उसको स्टोर करते हैं। ठीक है। तो ये वेरियस मेथड्स थे प्रिवेंशन ऑफ रन एसिडिटी के लिए। ठीक है। या फिर आप लोग फूड पैक के लिए क्या कभी कभी देखोगे ना, जो चपाती होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उस पर ना थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। ठीक है। फिर आप लोग देखे होंगे गाँव में क्या हर जगह जो क्या कहते हैं, अचार नहीं, पिकल्स जो रखते हैं, तो उसको देखेंगे उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वो जनरली विनेगर ऑयल में स्टोर करते हैं।
तो क्या होता है, देखोगे जो पिकल्स उस ऑयल के ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, वाइट वाइट कलर के, उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जनरली क्या है, ये है हमारा रेन एसिडिटी के बारे में। ठीक है।